नमस्कार मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल का नाम है असियाग स्टडी। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक थ्योरम जो कि कोसेट पर आधारित है। कोसेट किसे कहते हैं, कोसेट क्या होता है, कोसेट पर आधारित दो महत्वपूर्ण थ्योरम को यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको एक वीडियो देख लेना चाहिए। बेसिकली वो पिछली थ्योरम्स जब देखेंगे ना तो आपके लिए ये थ्योरम या फिर आने वाली थ्योरम्स समझना आसान हो जाएगा। आज की इस थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, पिछला वीडियो देखने के लिए आपको आई बटन में चेक करना है या फिर नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। यदि H किसी ग्रुप G का एक उपग्रुप हो तो G H के सभी वाम या दक्षिण सह समुच्चयों यानी कोसेट्स के संग के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि G जो ग्रुप है ना, वो G ग्रुप उसके सब ग्रुप H के कोसेट्स जितने भी बनेंगे ना, HA, HB, HC, ये उसके सारे कोसेट्स के यूनियन के बराबर होगा वो G। ये हमें प्रूफ करना है। कोसेट्स किस प्रकार से बनाए जाते हैं ये आपको कम से कम पता होना ही चाहिए, तभी आज के इस थ्योरम को समझ सकते हैं। और नहीं पता है तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में है या फिर आई बटन में भी चेक कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे H, HA, HB, HC ये सारे जो कोसेट्स बने हुए ना, किसमें, ग्रुप G में H के कोसेट्स। किसके कोसेट्स? H जो सब ग्रुप है ना G का, उस सब ग्रुप H के कोसेट्स हैं ये सारे, और ग्रुप G में कोसेट्स हैं। तो ये जो सारे कोसेट्स हैं वो ऑलरेडी उस ग्रुप G के भी सबसेट है ही। जितने भी कोसेट्स बनेंगे इन सारे कोसेट्स का यूनियन ग्रुप के बराबर होगा। ये सिद्ध करना है, ये हमें सिद्ध करना। और हम ऐसा मान लेते हैं कि ये सारे कोसेट्स का यूनियन जब करेंगे ना, जितने भी आगे आप कर सकते हैं, तो जितने भी कोसेट्स का यूनियन आप करेंगे हम मान लेते हैं कि वो S के बराबर है। ठीक है, कोई भी सेट बनेगा वो S के बराबर है। अब हमें ये बताने के लिए कि वो G के बराबर है, तो S जो मान रहे हैं हम, हमें ये अंत में बताना होगा कि S बराबर G है। यानी कि वो कोई और सेट नहीं, वो खुद G ही होगा। S नाम और दूसरा आप दे सकते हैं, कुछ भी कर लें, लेकिन S के स्थान पे G ही वापस प्राप्त होना है। क्योंकि हमें पता है कि जितने भी कोसेट्स होंगे किसी भी सब ग्रुप के, किसी भी ग्रुप में किसी भी सब ग्रुप के कोसेट्स जितने भी होंगे उन कोसेट्स का यूनियन ग्रुप के बराबर ही होता है। तो इसके लिए देखिए, S बराबर G सिद्ध करने के लिए, अब S बराबर हमने ये मान लिया, G बराबर ये सिद्ध करना है, S बराबर ये मान लिया हमने। ठीक है, अब S बराबर G सिद्ध करने के लिए देखिए, सबसे पहले हमेशा की तरह वही तरीका, यानी पहले आप एक सेट को दूसरे सेट का सबसेट बता दो, फिर दूसरे को वापस पहले का बता दो। यानी कि S बराबर G सिद्ध करने के लिए S को G का सबसेट बताना होगा, फिर G को S का सबसेट बताना होगा, और इस प्रकार इन दोनों स्थितियों से हम कॉमन बता देंगे कि S बराबर G है। तो ये हम कैसे बता पाएंगे, हमें क्या करना होगा, देखिए S बराबर G और G बराबर S करने के लिए सबसे पहले हम यही करेंगे कि S का कोई एक एलिमेंट लेंगे, और S का वो एलिमेंट यदि G में भी हुआ तो हम कह देंगे कि S सबसेट है G का। तो हमें S का कोई एलिमेंट मानना है, उसको G में बताना है। ठीक है, और इसके पश्चात G में एलिमेंट मानना है और S में वापस बताना है। कोई भी एक रैंडम एलिमेंट S का लेंगे और उसको G में बता देंगे, और इसी तरह से G का कोई एक यादृच्छिक अवयव या अपनी इच्छा से कोई भी एक रैंडम एलिमेंट उठा लेंगे और उसको फिर S में बता देंगे। तो इस तरह से जब हम किसी भी एलिमेंट को जो एक रैंडम एलिमेंट हो तो बता देते हैं, तो जनरली ऐसा समझा जाता है कि सारे एलिमेंट्स इस तरह से S के सारे एलिमेंट्स G में होंगे और फिर G के सारे एलिमेंट्स S में होंगे, और ऐसा होता भी है। ठीक है ना, तो देखिए अब इसके लिए यानी S बराबर G सिद्ध करने के लिए S को G का सबसेट बताना होगा, फिर G को S का। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि S में कोई एक एलिमेंट X है, तो माना कि X एक कोई एलिमेंट S का है। अब इस X को S में माना है, और S देखिए क्या है, S है यहाँ पे जो कोसेट है H है, HA है, HB है, HC है, इन सब का यूनियन। ठीक है ना, अब देखिए ये X जो है ना, ये या तो इस H से होगा, H से नहीं होगा तो HB से होगा, HC से होगा या HD से होगा, किसी से होगा। यानी ये X आया कहाँ से, S में, ये किसी न किसी कोसेट का एलिमेंट है। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि X बिलोंग कर रहा है या तो H से या HA से, HB से, किसी से बिलोंग करेगा ही। ठीक है, और हम ये अच्छे से जानते हैं कि ये जो H, HA, HB होते हैं ये ग्रुप G के ही सबसेट होते हैं। ग्रुप G के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। यानी कि HA, HB, HC है, ये ग्रुप G के सबसेट हैं। कुल मिला के बात ये है कि यदि X, H या HA, HB, HC किसी में से भी हुआ तो वो सीधी बात है कि ग्रुप G का एलिमेंट भी होगा, क्योंकि ये इसके ही सबसेट है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसमें से किसी में हुआ तो वो इसका एलिमेंट होगा, यानी कि X जो है वो G में भी होगा। देखिए किया क्या हमने, एक एलिमेंट X S में माना। अब हमें पता है जो S है ये क्या है, S यहाँ पे H, HA, HB, HC इनका यूनियन है। तो X जो है इनमें से किसी का एलिमेंट तो होगा, तभी तो S में आएगा ना, तभी तो एलिमेंट S में है, नहीं तो S में एलिमेंट आया कहाँ से। तो X जो है या तो H में है या HA, HB, HC इस तरह से किसी में तो है ना। और हमें पता है बेसिकली कोसेट्स भी और जो सब ग्रुप जो H होता है ना वो भी उसी ग्रुप G के सबसेट होते हैं। अब X चाहे किसी में हो वो G में तो होगा ही। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि X G का एलिमेंट है। हमने माना कि X S का एलिमेंट है, और हमने दिखा दिया
कि x जी का एलिमेंट है और किसी भी एलिमेंट को किसी सेट में मानते हैं और उसी एलिमेंट को यदि हम दूसरे सेट में दिखा देते हैं तो हम ऐसा समझते हैं कि जो ये पहला सेट जो है वो दूसरे का सबसेट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम कह देंगे कि h सबसेट है जी का। यहाँ पे x कोई भी एक रैंडम एलिमेंट था, हो सकता है यहाँ पे कुछ भी हो। तो इसी तरह से आप सारे एलिमेंट्स को समझ सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट यहाँ होगा तो वो इस तरह से जी में होगा ही। अब देखिए s जी का सबसेट है, ये सिद्ध कर दिया। अब s बराबर जी सिद्ध करने के लिए हमें इस जी को s का सबसेट बताना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, देखिए अब देखिए हमें पता है, हमने ये ए बी सी सारे एलिमेंट्स जो हैं ये ऑलरेडी ग्रुप जी में माने हैं, तो हम ऐसा कह रहे हैं कि ए एलिमेंट ग्रुप जी का है। ठीक है ना, तो हम देखिए यहाँ पे मान रहे हैं कि ए ग्रुप जी का एलिमेंट है। अब इस ए को ग्रुप जी में माना तो हमें दिखाना होगा कि ए एस में भी है। ठीक है, तभी तो कह सकते हैं कि ये जो जी जो है वो एस का सबसेट होगा। अब देखिए ए को हमने जी में माना, अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखिए ए को हम लिख सकते हैं आइडेंटिटी गुणा ए। अब यहाँ पे जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एच का आइडेंटिटी एलिमेंट है। ठीक है, ऐसा क्यों कह रहे हैं हम, देखिए हमने ए को माना तो जी में था, आइडेंटिटी को एच का क्यों कह रहे हैं, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि ग्रुप जी की जो आइडेंटिटी होती है वही आइडेंटिटी एच में होती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि आइडेंटिटी एच में भी है। तो यहाँ पे आइडेंटिटी को एच का पता है या जी का पता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो आइडेंटिटी वो है एच की है। अब यहाँ पे आइडेंटिटी के देखिए दोनों तरफ दाईं ओर से ए का गुणा कर दीजिए। ए वही एलिमेंट जो हमने जी में माना है, तो इसका जब दोनों तरफ ए का गुणा किया जाता है तो इस तरफ आइडेंटिटी के साथ ए का गुणा हो जाएगा, आइडेंटिटी गुणा ए यानी वापस ए, क्योंकि यहाँ पे लिखा पड़ा आइडेंटिटी गुणा ए होता है ए, तो आइडेंटिटी गुणा ए इस तरफ हो जाएगा और यहाँ पे एच था, एच के दाईं तरफ से गुणा हो जाएगा तो वो हो जाएगा एच ए। यानी कि हम कह सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है वो एच ए का भी एलिमेंट है, क्योंकि ए एलिमेंट एच ए में भी है। अब देखिए एच ए यहाँ पड़ा है, तो एच ए में जब कोई एलिमेंट है तो वो एस में भी होगा, क्योंकि ये इन सभी के यूनियन से ही तो बना है ना। तो यहाँ पे हम देखिए ए जो एच ए में है उसको ऐसा कह सकते हैं कि ए एस में भी है। अब देखिए यहाँ पे हमने माना था कि ए जो एलिमेंट है वो जी का एलिमेंट है और यहाँ पे हमने दिखा दिया कि ए एस में भी है। तो इसी तरह से कोई भी एलिमेंट जो होगा यहाँ पे जी का वो हर एलिमेंट एस में तो होगा ही। इसी तरह से कोई भी रैंडम एलिमेंट उठाया, हमने विशिष्ट किसी एलिमेंट को नहीं उठाया। ठीक है ना, तो यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि ये जो जी है ना वो सब सेट है एस का। समीकरण एक जो ऊपर आई है वो है एस सब सेट है जी का, और समीकरण दो जो यहाँ पे आई है वो है जी सब सेट है एच का। समीकरण एक और समीकरण दो से हम लिख सकते हैं एस बराबर जी है। समीकरण एक और समीकरण दो से हम लिख देंगे एस बराबर जी है। अब एस बराबर जी है यानी कि एस के स्थान पे हम वापस क्या लिख सकते हैं, जी लिख सकते हैं। देखिए एस कहाँ है, एस ये पड़ा, एस बी हमने क्या माना, एच माना कि ये एच एच ए एच बी एच सी ये सारे जो कोसेट्स है ना इनका ये यूनियन है, ये हमने माना था ना। एस के स्थान पे वापस हम जी रख सकते हैं। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि जी ग्रुप जो हैं वो एच एच ए एच बी एच सी जो जितने भी ये कोसेट्स बनेंगे ना एच के कोसेट्स बनेंगे जो कि ग्रुप जी में ही होंगे, तो एच के कोसेट्स का यूनियन करने पर ग्रुप जी वापस मिल जाएगा। सारे कोसेट्स होने चाहिए बस। ठीक है ना, तो इस तरह से आज की थ्योरम सिद्ध हो गई। थ्योरम का स्टेटमेंट आपको फिर से पढ़ लेना चाहिए। थ्योरम का स्टेटमेंट प्रमेय का कथन आपको फिर से पढ़ लेना चाहिए। यदि एच किसी ग्रुप जी का एक उपग्रुप हो तो जी जो है वो एच के सभी वाम या दक्षिण सह समुच्चयों यानी कि कोसेट्स के संघ के बराबर है, यानी उसके यूनियन के बराबर है। इफ एच इज ए सब ग्रुप ऑफ जी देन जी इज इक्वल टू द यूनियन ऑफ ऑल लेफ्ट एंड राइट कोसेट्स ऑफ एच इन जी। लेफ्ट भी हो सकते हैं, राइट भी हो सकते हैं। हमने यहाँ पे राइट कोसेट्स को लेके किया है, इसी तरह से आप लेफ्ट को लेके कर सकते हैं। आज की थ्योरम जो है ना ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस थ्योरम को समझने के बाद ही आप लाग्रांज की थ्योरम को समझ सकेंगे, और लाग्रांज थ्योरम कितनी महत्वपूर्ण है ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। अब यदि आपको आज की थ्योरम समझ में आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिले, हम भी आने वाली वीडियोस को बनाएं और हमें इसके लिए एनर्जी मिलती रहे। धन्यवाद, शुक्रिया।